फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एनुमेरेशन। एनुमेरेशन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनम नेम से जानते हैं। एनुमेरेशन क्या होता है, इसको हम आज देखेंगे। एनुमेरेशन वैसे जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसका थर्ड टाइप होता है हमारा एनुमेरेशन। आज हम इस पे बात करते हैं। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सेम वैसे ही ये भी होता है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। जो एक कलेक्शन होता है, जो जितने भी हमारे इंटीजर वैल्यू होती हैं, इंटीजर कांस्टेंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो हमारा एनुमेरेशन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एनुमेरेशन जो होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। थर्ड पॉइंट है एनम कीवर्ड इज यूज टू, यहाँ पर एनम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा जितने भी हमारे कीवर्ड होते हैं। एनम कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ एनुमेरेशन। यानी कि अगर हमें एनुमेरेशन को यूज करना है तो हमें किस कीवर्ड की हेल्प लेनी होगी, एनम कीवर्ड की हेल्प लेनी होगी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंटैक्स अगर हम देखें, सिंटैक्स क्या है, एनम, सबसे पहले आपको एनम कीवर्ड को लेना होगा, उसके बाद एनम नेम लेना होगा। जैसे हम यूनियन स्ट्रक्चर लेते थे, उसके बाद कीवर्ड को लेते थे, उसके बाद हम क्या लेते थे, यूनियन नेम लेते थे, स्ट्रक्चर नेम लेते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, यानी कि उसके लिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे जो हमारा होता था। फिर हम क्या करते थे, वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। सेम एनम कीवर्ड की हेल्प से हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करना है जिसको हम एनम नेम से जानते हैं। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस के अंदर यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें क्या करना है, अपनी वैल्यू को रखना है। इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस प्रकार से n तक की वैल्यू हम पास कर सकते हैं और यहाँ से सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। जो हमारी वैल्यू 1 होती है बाय डिफॉल्ट जो इसकी साइज होती है 0 होती है। इसी प्रकार से जितने आगे जाएंगे फिर 0 से स्टार्ट होगी, 1, 2, इस प्रकार से आगे n तक ये क्या होगी, वैल्यू जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से इसको डिक्लेयर करते हैं, जो कि इसका सिंटैक्स होता है। एनम कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, उसमें यहाँ पर वैल्यू को यानी कि डेटा मेंबर जो होते हैं उसको पास करना होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर और यूनियन होते हैं उसके अपेक्षा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब भी हम यूनियन स्ट्रक्चर के लिए क्या करते थे, प्रोग्राम बनाते थे, उसमें हमें जब भी हम क्या करते थे, उसके मेंबर डिक्लेयर करते थे तो हमें डेटा टाइप लेना पड़ता था, यानी कि उसे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मेंबर को डेटा टाइप लेना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आप वैल्यू को पास करेंगे, कोई डेटा टाइप की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, यानी विदाउट यूजिंग डेटा टाइप आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसको हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एनम कीवर्ड ले लिया, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद जो वीक है ये एनम नेम है, जो हमने एनम बनाया है उसी का नेम है, यहाँ से हमने ले लिया, यानी इसके लिए ये क्या होगा, डेटा टाइप होगा। एनम कीवर्ड की हेल्प से हमने एक वेरिएबल यानी कि एनम नेम बनाया, जो कि क्या होगा, एनम नेम, यानी कि जो वीक है ये क्या है, यूजर डिफाइंड क्या है, डेटा टाइप है। जैसे हमारा इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है, सेम उसी प्रकार से जो हमने यहाँ पर वीक नेम लिया है ये क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर लिए हैं, इसके वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, यानी कि वेरिएबल सबसे पहले इसकी वैल्यू जो हमने ली है वो संडे है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटल 7 वैल्यू को डिक्लेयर किया हुआ है। अगर यहाँ पर हमने वीक नेम लिया है, आप मंथ नेम ले सकते हैं, कुछ अलग भी ले सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये है, जो एनुमेरेशन होता है ये हमेशा जो इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं और इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, संडे को प्रिंट कराएंगे तो संडे 0 पोजीशन पे होगा, मंडे 1, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, इसी प्रकार से क्या होगा, 0, 1, यहाँ पर ये क्या होगा, 2 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 होगा, ट्यूसडे ये 3 होगा, वेडनेसडे थर्सडे क्या होगा, 4 होगा, इस प्रकार से फ्राइडे 5 होगा और सैटरडे की जो वैल्यू होगी 6 होगी, यानी कि टोटल 6 तक जाएंगे। अगर वैसे हम काउंट करें तो सैटरडे 7th पे आता है, लेकिन जब भी हम एनुमेरेशन का यूज करके यहाँ पर हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर अगर हम समझे तो एनम इज अ कीवर्ड, जो एनम है वो क्या है, यहाँ पर
ये जो दिया गया है ये कीवर्ड है। उसके बाद वीक इज द नेम ऑफ एनम, यानी जो वीक है ये एनम का क्या है, नेम है। एंड इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और ये क्या है, वीक हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसके बाद ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप कोई ना कोई वैल्यू जरूर लेता है, यानी वेरिएबल होल्ड करता है। उसके बाद तो वेरिएबल उसके क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आर द वैल्यू ऑफ एनम, यानी एनम की क्या है, ये सारी वैल्यू है। जैसे उसमें हम वेरिएबल लेते थे सेम ऐसे इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को पास कर देते हैं। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी जब हम प्रिंट करेंगे संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, सारे को एक साथ प्रिंट करते हैं एक एक करके, मान लीजिए आपको वेडनेसडे प्रिंट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेता है वो संडे की, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा इसकी 0 होती है। यहाँ पर आप अगर मंथ नेम लेंगे तो जनवरी आएगा, तो जनवरी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर इसको और अच्छे से आपको क्लियर समझना है तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, बुलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। बुलियन क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। वैसे ये भी समझ में आएगा आपको, आप समझे पहले संडे की वैल्यू 0 है, मंडे 1, फिर क्या होगा, ट्यूसडे 2 होगा, वेडनेसडे 3 होगा, थर्सडे 4 होगा, फ्राइडे 5 होगा एंड सैटरडे 6 होगा। अगर यहाँ से हम संडे को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी संडे इक्वल जो वैल्यू होगी 0 होगी। अगर यहाँ से हम थर्सडे प्रिंट करते हैं तो थर्सडे की क्या होगी, 5 होगी। सेम इसी प्रकार से सैटरडे प्रिंट करते हैं आप तो सैटरडे की क्या होगी, 6 होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेता है ये वैल्यू का एक इंटीजर कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसकी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं और n नंबर्स तक जाती हैं। अब क्या करते हैं, सिंपली हम इसका यूज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं इसी पर, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं एनम का यूज करके, एनम के लिए प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम वीक नेम की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हेडर फाइल हैज इंक्लूड, उसके बाद आईओस्ट्रीम, ये हमारी हेडर फाइल होती है, यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमें लेना होगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एनम कीवर्ड को जैसे हमने यूनियन देखा, स्ट्रक्चर देखा, सेम वैसे ही सबसे पहले हमें सेम सिंटैक्स को यूज करके यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका डिक्लेरेशन देख रहे हैं। एनम कीवर्ड को हमने लिखा, उसके बाद हम एनम नेम लेते हैं। एनम नेम हमने क्या लिया था, वीक लिया था, ये वीक हमारा एनम नेम होगा। फिर उसके बाद इसकी जो एनम नेम है इसकी वैल्यू क्या है, एनम कीवर्ड जो हमने लिया है इसकी जो वैल्यू है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। इसकी वैल्यू है हमारी संडे, उसके बाद हमारी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे होगी, फ्राइडे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, सिंपली सा कॉमा से हम इसमें सेपरेट करते हैं। थर्सडे के बाद हमारा आता है फ्राइडे, उसके बाद होता है हमारा सैटरडे, सैटरडे लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। चाहे तो हम इसको एक लाइन में ही लिख सकते हैं या फिर आप मल्टीपल लाइन भी यूज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। आप क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, यानी एक्सेस करना है। जो हम हमारी एनम के अंदर वैल्यू है उसको एक्सेस करना है। इसके लिए हमें मेन फंक्शन को लिखना होता है, इंट मेन फंक्शन को लेंगे और इसकी बॉडी को ओपन करेंगे। उसके बाद हमें एनम कीवर्ड को यूज करना होगा, फिर हमें वीक नेम लेना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओबी से क्या है हमारा, इसको हमने जो हमने वीक नेम लिया था इसका वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, यानी वीक हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था। और जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो भी डेटा टाइप होता है अपनी बात क्या लेता है, वेरिएबल नेम लेता है। तो इसका वेरिएबल नेम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट नेम का हमने एक वेरिएबल नेम बना लिया। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल नेम बना लिया। अभी इसी वेरिएबल के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, इसके जो भी मेंबर यानी कि जो भी वैल्यू है हमारे एनम के अंदर उसको हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ से ओबीजे ऑब्जेक्ट इक्वल, यहाँ पर हम वहां पर हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कर रहे थे, यहाँ पर हमें इक्वल ऑपरेटर लेना होगा, इक्वल। उसके बाद मान लीजिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वेडनेसडे, वेडनेसडे की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सिंपली सा आप इसे क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने मान लो दे दिया वैल्यू ऑफ वेडनेसडे, यानी जो वेडनेसडे है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से हमें
प्रिंट में मिल जाएगा। यहाँ से हमें इक्वल प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से हमें प्रिंट में किस में मिलेगा, ऑब्जे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर हमें प्रिंट में मिलेगा। रिटर्न कर देते हैं 0 को। प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, वैल्यू ऑफ वेडनेसडे इक्वल 3। तो यहाँ पर संडे की क्या होगी हमारी 0 होगी, मंडे की क्या होगी 1 होगी, ट्यूसडे की क्या होगी हमारी 2 होगी, वेडनेसडे की क्या होगी हमारी 3 होगी। तो इस प्रकार से इस सीक्वेंस में ये क्या करता है, एक की वैल्यू आप डिक्लेयर कर देते हैं, बाकी की ये क्या करता है रीड करते हुए चला जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ से संडे की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया, संडे इक्वल मैंने मान लो 45 दे दिया, और यहाँ से हम किसको प्रिंट करते हैं, मंडे को। मंडे को प्रिंट करते हैं और यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं मंडे। देखते हैं मंडे की वैल्यू क्या प्रिंट होती है। तो आप देख सकते हैं जो मंडे की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 46 प्रिंट हो रही है। 46 क्यों प्रिंट हो रही है, अगर आप इसमें से किसी भी एक की वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं तो उसी सीक्वेंस में उसके आगे 1 1 क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है, और वो वैल्यू क्या होती है, प्रिंट में मिल जाती है। संडे 45 था, मंडे 46 हो गया, ट्यूसडे प्रिंट करेंगे तो 47 होगा, वेडनेसडे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा 48 होगा। इस प्रकार से मान लीजिए हम बीच में इसका सीक्वेंस अगर मुझे कुछ और चाहिए तो यहाँ से मान लीजिए मैंने वेडनेसडे की दे दी यहाँ से 90। अब थर्सडे अगर हम प्रिंट करते हैं तो 91 प्रिंट होगा, यानी कि अब इसकी वैल्यू से रीड करने लगेगा ये। अगर यहाँ तक क्या रीड करेगा ये 45 इससे रीड करेगा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से इसको वैल्यू चेंज हो गई है तो यहाँ से इसके बाद के अगर हम प्रिंट करेंगे इन सब की वैल्यू तो इसके बाद की 1 1 इंक्रीज होगी 90 से। तो F यहाँ से हम क्या करते हैं, थर्सडे प्रिंट करना, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे, इसको रन करते हैं तो हमें क्या प्रिंट में मिलनी चाहिए 91, जो कि हमें प्रिंट में मिल रही है। तो इस प्रकार से अगर आप खुद से वैल्यू असाइन कर देना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से किस सीक्वेंस में वैल्यू मिलनी चाहिए तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट क्या होती है 0 से स्टार्ट होती है और 1 1 इंक्रीज होते हुए n तक जाती है। तो सेम इसी प्रकार से जो हमारा एनुमेरेशन होता है ये वर्क करता है, जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।